डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले पर बड़ा अपडेट। एफबीआई की पड़ताल में हो रहे बड़े बड़े खुलासे। शुरुआती पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें। हमलावर का पूरा चिट्ठा आ गया सामने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान हुई फायरिंग और जानलेवा हमले में कई बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। इस हमले में ट्रंप तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी सिक्योरिटी में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने 20 साल के हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया। हमलावर मृतक की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद जांच एजेंसियों को हमलावर की गाड़ी और घर से भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। पड़ताल के खुलासों में सामने ये भी आया है कि हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की उम्र सिर्फ 20 साल की थी। हालांकि उसने इस हमले को क्यों अंजाम दिया, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। हालांकि जिसे बैथल पार्क हाई स्कूल में वो पढ़ता था, वहां के स्कूलमेट से उसके बारे में कई बातें पता चली हैं। सामने आया है कि थॉमस साल 2022 में ग्रेजुएट हुआ था। पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छा था कि उसे नेशनल मैथ्स एंड साइंस इनिशिएटिव से स्टार अवार्ड तक मिला था। हालांकि स्कूल के पुराने साथियों ने उसे शांत और अलग थलग रहने वाला शख्स भी बताया है। ये भी कहा गया है कि उसे स्कूल में बुली किया जाता था। उसे कभी ट्रंप या फिर पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हुए नहीं देखा गया। इस बीच क्रूक्स का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि मैं रिपब्लिकन से नफरत करता हूं, मैं ट्रंप से नफरत करता हूं, नफरत नफरत, क्योंकि वो गलत व्यक्ति है। इधर जांच एजेंसी एफबीआई थॉमस के मोबाइल फोन को खंगालने की कोशिश कर रही है ताकि उसके प्लान का पता चल सके। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि थॉमस एफबीआई की जांच के दायरे में नहीं था और उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। वो ऑनलाइन शतरंज और वीडियो गेम जरूर खेलता था और कोडिंग सीखता था। क्रूक्स के मनोरोगी होने के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। एफबीआई की पड़ताल में ये भी पता चला है कि जिस AR स्टाइल राइफल से ट्रंप पर गोली चलाई गई थी, उस राइफल को हमलावर क्रूक्स के पिता ने वैध तरीके से खरीदा था। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो क्रूक्स रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ वक्त पहले ही उसने डेमोक्रेटिक पार्टी की विचारधारा वाली प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को भी चंदा दिया था। बहरहाल हमलावर क्रूक्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति पर फायरिंग के हाई प्रोफाइल मामले की गहन पुलिसिया जांच चल रही है।